सभी का हमारे द मैजिक ऑफ गॉड चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है सच्चाई का प्रकाश। गंगानगर के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। वह बेहद ईमानदार और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कभी भी झूठ और बेईमानी का सहारा नहीं लेना चाहिए। रवि एक छोटी सी दुकान चलाता था जहां वह लोगों को शुद्ध और सही वजन का सामान बेचता था। लेकिन गांव में एक बड़ा व्यापारी सुरेश आया जो अपनी दुकान खोलना चाहता था। सुरेश का व्यापार का तरीका बेईमानी और चालाकी पर आधारित था। वह सस्ते और मिलावटी सामान को असली बताकर महंगे दामों पर बेचता था। जब उसने देखा कि रवि की दुकान लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थी तो उसने उसे हटाने की योजना बनाई। उसने झूठी अफवाह फैलाई कि रवि मिलावटी सामान बेचता है। कुछ दिन तक लोग उसकी दुकान के सामने खरीदने से झिझकने लगे। सुरेश की साजिश से रवि को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपना धैर्य बनाए रखा और अपने सच्चाई के मार्ग से नहीं डिगा। कुछ महीनों बाद सुरेश की दुकान से खरीदे गए सामान की वजह से कई गांव वाले बीमार पड़ गए। गांव में हंगामा मच गया और लोग गुस्से में आ गए। जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि सुरेश मिलावटी और घटिया सामान बेच रहा था। गांव वालों ने पंचायत में शिकायत की और सरपंच ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्णय लिया। सुरेश की दुकान को सील कर दिया गया और उसकी सारी नकली सामग्री जब्त कर ली गई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि सुरेश को गांव से निकाल दिया जाए। उसके धोखे की वजह से गांव वालों ने उसे हमेशा के लिए गांव छोड़ने का आदेश दिया। उससे जुर्माना वसूला गया। जितने भी गांव वाले बीमार पड़े थे, सुरेश को उनके इलाज का खर्च उठाने के लिए मजबूर किया गया। सामाजिक अपमान। गांव वालों ने सुरेश की धोखाधड़ी के बारे में दूसरे गांवों में भी बात की, जिससे कोई भी व्यापारी या ग्राहक उस पर भरोसा नहीं कर सका। सच्चाई की जीत। जब सुरेश को अपने किए गए कार्य पर पछतावा हुआ तो उसने रवि से माफ़ी मांगी, लेकिन गांव वालों ने उसे माफ़ नहीं किया। रवि ने फिर भी अपने अच्छे आचरण को बनाए रखते हुए उसे समझाया कि धन से ज़्यादा ईमानदारी और लोगों का विश्वास कमाना जरूरी होता है। इस घटना के बाद गांव में एक नई सीख फैली। सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है जो ईमानदारी से अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहता है। इस कहानी को इतने प्रेम से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ऐसी और कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को द मैजिक ऑफ गॉड को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।